ज़्यादा चिंता का विषय है। यहाँ पर झज्जर एडमिनिस्ट्रेशन ने, पूरे प्रशासन ने, हमारे चाहे वो पुलिस कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मीडिया के बंधु हैं, सभी ने बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रयास किया हुआ था। और झज्जर की जनता भी बहुत ज़्यादा खुद विजिलेंट थी इस मामले में। और यहाँ पर बहुत कम चांसेस थे कोरोना वायरस के, लेकिन बड़ा चिंता का विषय है कि 5 से ज़्यादा हो गया और आज 6 भी आ गया है, जिसमें विशेष तौर से जो सब्जी मंडी वाला जो मैटर है वो बहुत ही गंभीर एक विषय है। उसमें जहां उन वार्ड्स को सील कर दिया गया है, सब्जी मंडी को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अच्छी पहल है कि प्रशासन ने सभी आढ़तियों के और जो मासाखोर भाई हैं सभी के उनके टेस्ट करवाए हैं। अब देखने का विषय ये है कि जहां केवल 6 मामले हैं, उनकी टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद भगवान ऐसा ना करे कि किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट आए, बड़ा ही चिंता है। तो मैं तो सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे पहले हर गांव में अच्छे ढंग से टीकरी पहरा दिया गया है, किसी को बाहर के व्यक्ति को आने नहीं दे रहे हैं, शहर में भी इसी प्रकार से अच्छे ढंग से ही रहे। क्योंकि बाहर जो हम हरियाणा के बॉर्डर से दिल्ली जा रहे हैं, पहले हम फॉरेन की ट्रैवल हिस्ट्री देखते थे कि कोई बाहर से ना आया हो, कि कहीं वो पॉजिटिव ना हो। अब हालत ये हो गई है कि जो हरियाणा से दिल्ली के बॉर्डर है, जो दिल्ली में जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में ये संक्रमण बहुत ज़्यादा है। और एक और चिंता का विषय ये है कि इसमें अब जो मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सिम्टम्स भी नहीं हैं। बिना सिम्टम्स के जब ये टेस्ट किए गए, तो मेरा एक तो सरकार से अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि टेस्टिंग फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, सैनिटाइज करवाएं, और मास्क का उपयोग तो कंपलसरी जैसे कर दिया है, लोग भी इस चीज़ में सुनिश्चित करें, बिना काम से कोई भी व्यक्ति ना निकले। कल मैंने जिला प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, मैंने आज भी बात की है। जैसे जैसी सब्जी है, दूध है या फ्रूट्स है, या ज़रूरत का सामान जो है वो ज़रूरत का जो सामान है वो जैसे जहाँ पर कर्फ्यू के एरिया है, जो पंजाब है, जो चंडीगढ़ का एरिया है, वो बसेस के माध्यम से लाकर उन क्षेत्रों में ही लाने का काम करें और क्षेत्रों को पूरी तरह से सील करें, ताकि जो ये मामला आ गया उसके बाद कम्युनिटी स्प्रेड ना हो और हमारा जिला और हमारा प्रदेश और पूरा देश जो है इस कोरोना जैसी महामारी से बचा रहे। आपका मानना है कि सहायता मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी भी है, 2 राज्यों की राजधानी है। 2 राज्यों की राजधानी के साथ साथ हिमाचल का भी पूरा संपर्क वहाँ पर रहता है। मैंने वहाँ के डीसी महोदय से, कमिश्नर से, उनसे भी जब बात की, और न केवल बात की, वहाँ पर ये मॉडल हमने देखने को मिला कि जैसे सब्जी की बात आती है या फ्रूट्स की बात आती है, तो वहाँ पर पुलिस की बस में या जो CTU की बसेज हैं उसमें ही वो सारी की सारी सब्जियाँ लेकर आते हैं। उससे पहले आधा घंटा पहले सारी जगह उस क्षेत्र में अनाउंसमेंट कर दी जाती है और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए खुद पुलिस वाले वहाँ पर खड़े होते हैं, और कभी कभार उनके साथ डॉक्टर्स की टीम भी होती है, पैरामेडिक्स का स्टाफ भी होता है। तो इसमें क्या है, एक तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि जो सब्जी वो दे रहे हैं वो शुद्ध है, पूरी तरह से सैनिटाइज है, बस भी सैनिटाइज होती है और लोग उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उसको परचेज भी करते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारा झज्जर जिला भी विशेष तौर से, जब हमारे किसान जो है आज़ादपुर मंडी में सब्जी बेचने जाते हैं, फिर वहाँ से हमारे आड़ती खरीद कर लाते हैं, तो मैंने इस विषय में बात की है कि यहाँ पर भी यही मॉडल करते हुए यहाँ पर झज्जर में भी बसेस की व्यवस्था वो कर दें। हर तरह की सब्जी एक तो सही रेट पे मिलेगी, दूसरा लोगों को घर द्वारे पर मिलेगी, उनके द्वार पर मिलेगी। एक केवल सब्जी, मूलभूत सुविधाएं, दूध हैं और चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ में जिस प्रकार से कूड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बायो वेस्ट हमारा है, हम जैसे मास्क लगा रहे हैं, हम ग्लव्स लगा रहे हैं, या किसी भी प्रकार का कोई सिरिंज यूज़ हो रहा है या पॉलीपैक्स यूज़ हो रहे हैं, जिन पर ये संक्रमण बहुत लंबे समय तक रहता है, उसके लिए भी हम जो घर घर कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं, हम उसको पॉली बैग्स में ही करें, ताकि उसका बायो वेस्ट का जो डिस्पोजल अच्छे ढंग से हो जाए, ताकि खुले में अगर कोई कूड़ा पड़ा होगा, तो चाहे हमारी गौ माता है, जो आवारा पशु हैं, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय, उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा, उसमें भी इनका बचाव होगा। और अब तो ये है कि बी सेफ, तो यही है कि स्टे एट होम एंड बी सेफ। यही हमें लग रहा था कि भारत देश में मामले संभल गए हैं, क्योंकि ये लाइलाज वायरस है, इस पर रिसर्च चल रहा है। तो मेरा तो सभी से यही अनुरोध है कि अपने आप के बचाव में ही बचाव है, और ख़ासतौर से छोटे बच्चे जिनके कि स्कूल कॉलेज खुलने थे या शिक्षण संस्थान खुलने की बात थी, उनको भी बहुत ज़्यादा चिंता है। इस पर भी अच्छे ढंग से, चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा की बात हो, दूसरी शिक्षा की बात हो, इस और पूरा ध्यान रखते हुए एक ऐसी लाइलाज बीमारी, क्योंकि इसमें एक और मैं अनुरोध करना चाहूँगी, ये कहा जा रहा है कि जो मामले पॉजिटिव थे और नेगेटिव आ गए हैं, अगर वो अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो उसके बाद जो संक्रमित व्यक्ति हैं, ऐसे मामले निकल कर आए हैं कि वो ठीक हो पाए।
और मैं यही अनुरोध करूंगी कि जो हमारे कोरोना योद्धा इस समय ड्यूटी दे रहे हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं, हम उनके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि उनका भी अपना घर परिवार बच्चे हैं। और ज़्यादातर जो इस समय पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें ज़्यादातर वही हैं, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हैं या पुलिसकर्मी हैं या जो हमारे मीडिया के बंधु हैं। तो इनको भी पूरी तरह से सरकार को इनका भी पूरा का पूरा ध्यान करना चाहिए। और इस मामले में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हम लोग किसी प्रकार की कोई भी राजनीति नहीं करना चाहते। इस ऐसी महामारी में हम लोग पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। उनके द्वारा जारी की गई हिदायतें, एडवाइजरी, WHO की हिदायतें पूरी तरह से हम लोगों को माननी चाहिए।